पिछले एपिसोड में रवि, नीरज, अनुज और विजय ने जंगल के भीतर एक रहस्यमय आवाज का पीछा किया था जो उन्हें एक पुराने टूटे फूटे घर तक ले गई। वहां उन्हें यक्षिणी की आत्मा ने फिर चेतावनी दी कि वे उसके अभिशाप के खेल का हिस्सा बन चुके हैं। यक्षिणी का रहस्य और गहरा हो चुका था, लेकिन अब उनके सामने नई पहेली थी। ताबूत की अगली परत खोलने के लिए उन्हें एक मंत्र चाहिए था जो जंगल में कहीं छिपा था। लेकिन जैसे ही वे मंत्र की खोज में निकलने का फैसला करते हैं, जंगल में अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। क्या यह कोई आत्मा थी या फिर कोई और? अब शुरू होता है चौथा अध्याय, जहां कहानी और रहस्यमयी और भयानक हो जाती है। चारों ने डर के मारे इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कदमों की आहट अब और तेज हो गई थी। जंगल की सन्नाटे भरी रात में हर कदम की आवाज उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। विजय ने फुसफुसाते हुए कहा, कौन हो सकता है ये? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? रवि ने धीमे स्वर में जवाब दिया, शांत रहो, हमें सावधानी से देखना होगा। तभी एक अंधेरे कोने से एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों ने डर से कदम पीछे खींचे, लेकिन आकृति ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे जैसे ही हूँ। रवि ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति अब साफ दिखने लगी थी। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा समय की मार झेल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में एक अजीब रहस्य छिपा था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम उस यक्षिणी के रहस्य का पीछा कर रहे हो, है ना? नीरज ने घबराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? बूढ़े ने कहा, क्योंकि मैं भी उसी अभिशाप का शिकार हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य को सुलझाने में लगा दी, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। अब तुम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हो। चारों लड़के स्तब्ध खड़े रहे। बूढ़ा आदमी उनकी आंखों में घूरता हुआ बोला, इस जंगल और उस यक्षिणी का अभिशाप बहुत पुराना है। सदियों पहले उस यक्षिणी को एक साधारण इंसान के रूप में यहाँ लाया गया था, लेकिन उसके साथ एक बड़ा धोखा हुआ और उसी धोखे की वजह से वो यक्षिणी बनी। वो अब हर उस इंसान से बदला लेना चाहती है जो इस जंगल में आता है। रवि ने सवाल करते हुए कहा, क्या हमें इस अभिशाप को खत्म करने का कोई तरीका पता है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हें ताबूत की अगली परत खोलनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो मंत्र ढूंढना होगा। पर ध्यान रखना, उस मंत्र की खोज में जाना आसान नहीं होगा। ये जंगल और उसकी शक्तियाँ तुम्हारी परीक्षा लेंगी। विजय ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम भी उसी अभिशाप का हिस्सा बन जाओगे, जैसे कि मैं बन चुका हूँ। बूढ़े आदमी की बात सुनकर चारों लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, उन्हें मंत्र को ढूंढना ही था। रवि ने कहा, हम किसी भी कीमत पर इस अभिशाप से बाहर निकलना चाहते हैं। हमें बताओ, हमें मंत्र कहाँ मिलेगा? बूढ़ा आदमी एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मंत्र जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। उस जगह तक पहुँचने के लिए तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जिसे मृतकों का रास्ता कहा जाता है। उस रास्ते पर बहुत सारी आत्माएं हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। अगर तुम डर गए तो तुम्हारी आत्मा वहीं फंस जाएगी। अनुज ने घबराते हुए कहा, यह सुनकर तो मैं पहले ही डर रहा हूँ। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सबको हिम्मत रखनी होगी। अगर हम पीछे हट गए तो हम यक्षिणी के अभिशाप से कभी नहीं बच पाएंगे। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ से सीधा चलो, लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे चीजें और भी भयानक होती जाएंगी। चारों लड़के बूढ़े आदमी की बताई हुई दिशा में आगे बढ़े। जंगल और घना और स्याह हो गया था। पेड़ों की शाखाएं अब उन्हें जीवित सी लग रही थीं, जैसे वे उनकी हर हरकत को देख रही हों। ठंडी हवा ने माहौल को और भयानक बना दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। तभी अचानक मिट्टी से कंकालों के हाथ बाहर आने लगे। ये कंकाल जमीन से बाहर निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगे। विजय ने डर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये कंकाल जिंदा कैसे हो गए? रवि ने कहा, ये मृतकों का रास्ता है। ये वही आत्माएं हैं जिन्हें इस अभिशाप ने निगल लिया है। हमें डरना नहीं चाहिए।
ये हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डर गए तो हम भी इनके जैसे बन जाएंगे। चारों लड़के कंकालों के बीच से रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगे। कंकाल उनके चारों ओर से आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे किसी भी तरह इस भयावह रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे। कंकालों के बीच से निकलने के बाद चारों एक गहरी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के भीतर अंधकार था और गुफा के बाहर एक पत्थर पर वही अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे जो उन्होंने पहले ताबूत और माला पर देखे थे। रवि ने कहा, यही वो जगह हो सकती है जहां मंत्र छिपा हुआ है। हमें अंदर जाना होगा, नीरज ने चिंता जताते हुए कहा। क्या ये गुफा भी सुरक्षित होगी? रवि ने गंभीरता से कहा, अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। चारों ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अजीब सी चमक थी। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी पुराने समय की कहानी बयां कर रहे थे। चित्रों में एक औरत को कैद में दिखाया गया था और फिर उसे यक्षिणी में बदलते हुए। तभी गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। रवि ने पास जाकर देखा तो यह मंत्र ही था। जैसे ही रवि ने मंत्र को पढ़ना शुरू किया, गुफा के अंदर अचानक जोरदार हवा चलने लगी। दीवारों पर बने चित्रों में हलचल होने लगी। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और तभी यक्षिणी की भयानक आवाज गूंज उठी, तुमने मंत्र ढूंढ लिया, पर अब इसे पढ़ने की हिम्मत भी जुटाओ। यक्षिणी की आत्मा गुफा के अंदर प्रकट हो गई। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और उसकी हंसी से गुफा की दीवारें कांपने लगी। विजय ने डरते हुए कहा, ये फिर आ गई, अब क्या करें? रवि ने कहा, हमें इस मंत्र को पढ़कर इस अभिशाप को खत्म करना होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यक्षिणी हमें रोकने की कोशिश करेगी। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने मंत्र के पहले शब्द कहे, गुफा के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो आत्माएं जाग गई हों। यक्षिणी ने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, ये अभिशाप तुम्हारे खून में घुल चुका है, अब तुम भी इससे नहीं बच सकते। रवि ने मंत्र का अंतिम शब्द बोला और गुफा के अंदर अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। यक्षिणी की आत्मा जोर से चीखने लगी जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। लेकिन तभी गुफा की दीवारों में से काले धुएं का एक भयानक बादल निकलने लगा और चारों लड़कों की ओर बढ़ने लगा। यह काला धुआं उनके चारों ओर घिर गया और वे उस धुएं के अंदर फंस गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उनकी सांसें भारी होने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्या यह यक्षिणी की आखिरी चाल थी? क्या मंत्र ने अभिशाप खत्म किया या अब शुरू होगा एक और बड़ा खतरा? आगे की कहानी अगले एपिसोड में जानिए।